Hello everyone. Today we are going to start an activity related to equivalent fractions. Okay? और इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक आपको चाहिए ड्राइंग शीट, कलर पेपर, ठीक है? ये कलर्ड शीट हो या वाइट शीट हो, जो भी हो, एक ड्राइंग शीट लेनी है आपने, ठीक है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? सबसे पहले बेटा इसको ड्राइंग शीट को लेना है जब, तो इसको वन फोल्ड इस तरह से करना है, ठीक है? ओके, इस तरह से वन फोल्ड हो गया है ना। फिर एक और फोल्ड करना है, मीन्स इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये इस तरह से हो गया, ठीक है? फिर इसे हम लोग इसके ये इस तरह से 4 पीसेस निकलेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये आ गए हमारे पास 4 इक्वल पीसेस, ठीक है? मैम ने इनको 4 इक्वल पीसेस में काट लिया है। अब इसमें क्या करना है, एक एक करके हम इन पेपर्स को लेंगे 1 बाय 1। ओके, तो पहले मैं फर्स्ट पेपर को ले रही हूँ, तो इसको मैंने एक ही फोल्ड करना है, सिंगल फोल्ड। ये मैम ने इसको सिंगल फोल्ड किया, ठीक है? तो ये क्या हुआ बेटा, इसमें जहाँ एक लाइन आई है ना, यहाँ पे ये देखो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये, ठीक है? तो ये जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इसको हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जो मैं 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने ये डिवाइड किया, अगर मैं इन टोटल पार्ट्स आर 2, अगर इसमें से मैं एक पार्ट को शेडेड करती हूँ, ठीक है? 2 में से मैम कितने पार्ट्स को शेड कर रहे हैं? आउट ऑफ 2 ओनली 1। तो ये जो 1 शेडेड पार्ट किया मैम ने, तो इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या बनेगा बेटा? टोटल पार्ट्स 2, शेडेड पार्ट इज 1, सो इट्स फ्रैक्शन विल बी 1/2। टोटल पार्ट्स 2 है और इसका शेडेड पार्ट कितना है? 1, तो इसका फ्रैक्शन क्या बना? 1/2। ओके, तो एक तो ये आ गया, चलिए इसे साइड पे रखते हैं। अब नेक्स्ट पेपर लूंगी मैं। अब इसके कितने फोल्ड करूंगी? एक बार तो पहले की तरफ फोल्ड किया मैम ने इस तरह से, ठीक है? ये एजेस, कॉर्नर्स इसके बिल्कुल ज्वाइन करने। फिर उसके बाद 1 मोर फोल्ड, एक और फोल्ड किया, ठीक है बेटा? अब जब मैं इसको ओपन करूंगी तो यहाँ पे नेचुरल लाइंस बनी होंगी, ये देखिए 1 and 2। अब टोटल कितने पार्ट्स दिख रहे हैं बेटे आपको? 1 2 3 and 4। अब टोटल आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स दिख रहे हैं। जहाँ पे नेचुरल लाइन बनी थी वहाँ मैम ने ब्लैक स्केच से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब क्या किया बेटा, देखो जरा, ये देखो इसके इक्वल था ना ये, ठीक है? तो यहाँ मैम ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 1 पार्ट इज शेडेड, सो इट्स फ्रैक्शन विल बी 1/2। अब नेक्स्ट जो पेपर लिया, ठीक है, इसमें क्या है? टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, पर मैं शेडेड उतने ही पोर्शन को करूँगी जितना मैंने पहले किया था, ठीक है? तो पहले जो किया था उसमें एक ही पार्ट आया था, अब मैंने 4 पार्ट्स हैं, तो 4 में से कितने पार्ट्स शेडेड हो रहे हैं बेटे? 2 पार्ट्स शेडेड हो रहे हैं। तो इसका क्या फ्रैक्शन बनेगा? टोटल पार्ट्स आर 4, शेडेड पार्ट्स आर 2, सो इट्स फ्रैक्शन विल बी 2/4। ओके, 2/4 बन गया इसका फ्रैक्शन। ओके, अब नेक्स्ट पेपर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेपर को क्या करना है हमने? 1 फोल्ड, 1 मोर फोल्ड, one more fold. Okay, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके,
16 हो गए ना ये टोटल। तो इसमें भी जब मैम लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पार्ट को शेड करेंगे तो देखो शेडेड पार्ट में कितने यहाँ पे ब्लॉक्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल कितने हैं 16। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 8/16। ओके। और एक और हम जब लेते हैं इस तरह से, ये सारा मैम आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बता रहे हैं बेटे, ठीक है। ये देखो यहां देखिए ये कितने फोल्ड किए इसमें मैम ने, 1 2 and 3 folds। ओके, 3 equal folds and when we open it, यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, नेचुरल लाइंस। और इन नेचुरल लाइंस के ऊपर मैम क्या करेंगे, ब्लैक स्केच से डार्क लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो बेटा देखो जब मैम ने इसमें ब्लैक लाइंस ड्रॉ कर दी हैं तो इसमें टोटल कितने पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट मुझे शेडेड उतने ही पोर्शन को करना है जितना कि मैंने बाकी के 2 इन पेपर्स को किया, ठीक है। तो इस बार जब मैं शेड करूंगी इसको, ये वाले पोर्शन को, ठीक है, तो इसका क्या फ्रैक्शन बनेगा बच्चे, टोटल पार्ट्स आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 and shaded parts are 4, 1 2 3 4, 4/8। ओके, 4/8 आ रहा है यहाँ पे। अब इसी तरह से एक और मैम ने आपको बताया था जिसमें उसी तरह से वही वाला पोर्शन हमने शेडेड करना है, ये वाला। बट इस बार क्या हो रहा है, कितने ब्लॉक्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 15 16 हो गए हैं। और जो शेडेड है वो कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 8/16। ओके, 8/16। तो इस तरह से मैम ने देखो आपको बहुत सारे ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन जाते हैं। देखो ये आ गया, ये 1 more is here and here 1 more। ये 4 पेपर से मैम ने आपको बताया, ठीक है। तो पहला आ गया देखो इसका 1/2, पार्ट वही सेम है, इसमें पार्ट वही सेम है बट इसका फ्रैक्शन क्या बन गया, 2/4। अब इसमें भी वही सेम पोर्शन हमने लिया है बट इसका फ्रैक्शन क्या बन गया, 4/8। और इसमें भी सेम हमने पोर्शन लिया है बट इसका फ्रैक्शन क्या बना, 8/16। ये डिपेंड करता है कि हम उसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं बेटा, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, 1/2, 2/4, 4/8 and 8/16. These all are the equivalent fractions because they have same ये जो सेम इन्होंने जगह सेम हमने वो पोर्शन हमने सेम लिया हुआ है बट द नेम्स आर डिफरेंट, इनके नेम्स डिफरेंट हैं बट हमने जो पेपर का जो भी पीस इसको लिया है वो सभी में सेम है। ओके, so these are equivalent fractions. So these are equivalent fractions because they express the same part of a whole. All of these papers express the same part, ये देखो same part of a whole, but their names are different. Names are different. So these are called equivalent fractions, okay? Because they express the same part of a whole. अब इनको बंद करके नहीं पता चलेगा ना कि कौन सा 2/4 है, कौन सा 4 और कौन सा 8/16 है, नहीं पता चलेगा ना बंद करके। तो फिर ये हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मीन्स विच एक्सप्रेस द सेम पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है बेटा। सेम पार्ट ऑफ अ, ये देखो सेम पार्ट है सभी में, सेम पार्ट ऑफ अ होल। जो भी फ्रैक्शंस, वैसे फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, कोई भी पार्ट, ठीक है, सारी चीज का कोई भी एक पार्ट हो गया उसका फ्रैक्शन। बट जब बहुत सारे फ्रैक्शंस हो और वो सेम पार्ट
सारी चीज का सेम पार्ट शो कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बिकॉज ऑल दीज फ्रैक्शन एक्सप्रेस द सेम पार्ट ऑफ अ होल. देखो सेम पार्ट बता रहे हैं सारे फ्रैक्शंस, सो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो बेटा आपने ये सारे इस तरह से 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए आप बनाना है. आप सर्कुलर फॉर्म में भी बना सकते हो, पर अभी आपने इस तरह से एक्टिविटी बनानी है जो सेम पार्ट ऑफ होल बताए. ठीक है, तो और ये आपने अपनी नोटबुक पे चारों पेपर्स आपने पेस्ट कर लेने हैं, चारों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के ये पेपर्स आपने पेस्ट कर लेने हैं. और किस तरह से पेस्ट करोगे, इस तरह से बेटा पहले आपने फर्स्ट पेज पे इस तरह से पेस्ट करना है, यहाँ पे ग्लू लगानी है आपने और यहाँ पेस्ट करना है. ठीक है, और ये खुला रखना है. ओके, तो सामने वाले पेज पे 2 फ्रैक्शंस आ जाएंगे ये. ठीक है, और फर्स्ट पेज पे ये आ जाएंगे ना, और सामने वाले पेज पे ये दोनों फ्रैक्शंस आ जाएंगे, 4/8 एंड 8/16. और ऊपर आपका हेडिंग आ जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो इस तरह से आपने ये एक्टिविटी अपनी मैथ्स की नोटबुक पे कंप्लीट कर लेनी है. ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.